ओके, ये आपका है एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट एक्सरसाइज है सेट थ्योरी का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। आपको सेट दिया हुआ, कहते हैं इसका सारे एलिमेंट आपको लिखना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। तो सेट ए देखो पहला, तो सेट ए में क्या कहते हैं, ए एक सेट जिसका एलिमेंट एक्स है सच दैट, यानी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ए तो क्या आएगा एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में 1, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये हो गया आपको कौन फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आ गया। ईच एलिमेंट को हमने लिख दिया। ओके, सेकेंड में बी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, कहते हैं एक्स इंटीजर है। एक्स कहता है इसका एलिमेंट है और एक्स इंटीजर है, ऐसा इंटीजर है जो -1/2 और 9/2 के बीच में लाई कर रहा है। एक्स किसके बीच में लाई कर रहा है, -1/2 और 9/2। तो -1/2 मतलब क्या हो गया, -0.5। तो -1/2 मतलब होता है -0.5 और 9/2 का मतलब हो गया 4.5। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर दो। देखो नंबर लाइन अगर ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ क्या आएगा -1, यहाँ -2, इधर क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आएगा। अब देखो 4.5 है, 4.5 9/2 है, तो 4.5 कहाँ होगा, यहाँ पर लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में होगा 4.5। ओके, अब फिर -1/2 कहाँ होगा, एंड -0.5, तो -1/2 होगा -1 और 0 के बीच में, यहाँ पर होगा, यहीं पर होगा -1/2। अब कहते हैं -1/2, देखो -1/2 और 4.5, कहते इसके बीच में जो भी इंटीजर है उसको लिखना है। ये नहीं कर रहा है, एक्स इंटीजर है जो एक्स इंटीजर है जो इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, -1/2 और 9/2 के बीच में। तो कौन सा इंटीजर आएगा देखो, तो एक आएगा 0, 1, 2, 3, 4, ये आएगा। यानी 4.5 से छोटा इंटीजर क्या है 4 है, और -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या है 0 है। तो 0 से लेके 4 तक लिखेंगे, एलिमेंट क्या आएगा 0 से लेके, तो क्या आएगा 0 आएगा, 1, 2, 3, 4, ये हो गया। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करो, उस पर इंटीजर दिखाओ। देखो -1/2 और 9/2, 9/2 यानी 4.5 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर आ रहा है, अब देखो उसके अनुसार सारे एलिमेंट लिख दो। नेक्स्ट थर्ड आते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है, ओके, थर्ड में यानी सी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है एक्स है, सच दैट एक्स का तो इंटीजर है, और कहते हैं x² लेस देन इक्वल टू 4, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर जो है हमेशा 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, सॉरी छोटा होगा, लेस है। तो देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, देखो ड्रॉ कर लिया। अब कहते हैं एक्स इंटीजर है, इंटीजर देखो 0, 1, 2, 3, 4, इधर आएगा -1, -2, -3, -4, इस तरह से आ गया। अब देखो बेटे ये इंटीजर का है। अब कहते हैं ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर क्या होगा, जिसका स्क्वायर जो होगा 4 होगा या 4 से छोटा होगा। अब देखो अगर इंटीजर हम ले लें 4 ले लें, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 4 से बड़ा हो जाएगा ना। अगर 3 ले लें, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 भी 4 से बड़ा हो गया, 4 से छोटा होनी चाहिए। यानी ऐसा इंटीजर लेना जिसका स्क्वायर क्या है 4 से लेस हो, ये 4 हो या 4 से लेस हो। अगर 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, 4 तो चलेगा, 4 तो आपको दिया हुआ है कि x² 4 होगा या 4 से कम होगा। दूसरा देखो अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा जो 4 से छोटा है, 0 की स्क्वायर कितना है 0 आएगा जो 4 से छोटा है। एक कंडीशन को फुलफिल होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर -1 ले तो -1 का स्क्वायर क्या 1 आएगा जो 4 से लेस है, -2 का स्क्वायर क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 यानी कि 4 इक्वल है। इसका मतलब कहाँ से कहाँ आएगा -2 से लेकर कहाँ तक आएगा 2 तक, बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। -3 का स्क्वायर करो 4 से बड़ा हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करो 4 से बड़ा हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब है क्या क्या लेंगे
सी में सी इक्वल टू क्या क्या आएगा आपको -2 आएगा, -1 0 1 2 ये आएगा। अब देखो जितना एलिमेंट लिखा है ये सारे ईच एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। कहते सी का एलिमेंट एक्स है, कहते एक्स इंटीजर है तो सारे ये इंटीजर है, यानी सी का जो एलिमेंट होगा इंटीजर होगा, ऐसा इंटीजर हो जिसका स्क्वायर 4 होगा या 4 से कम होगा। अब इसका स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा, 4 से छोटा होगा, इसका स्क्वायर 0 आएगा जो 4 से छोटा है, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा 1 आएगा, इसका स्क्वायर 4 आएगा, है ना। 4 हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है एक्स का स्क्वायर। इस तरह से सी एक सेट है जिसका एलिमेंट होगा -2 -1 0 1 2। ओके, नेक्स्ट है 4th पॉइंट, डी एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है। कहते एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल इस वर्ड में जो लेटर है यही लेटर इस सेट का एलिमेंट है, वही एक्स का वैल्यू है। कहते एक्स जो होगा ये इस वर्ड का लेटर है LOYAL। कहते इसे इच एलिमेंट को लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखनी है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, डी इक्वल टू हो जाएगा, देखो डी इक्वल टू हो जाएगा LOYA कॉमा, अब एल नहीं लिखेंगे, एक बार चूँकि एल आ चुका है तो ये एल नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। इस तरह से डी का जो एलिमेंट होगा ये होगा इस लेटर का, इस वर्ड का लेटर होगा, इस वर्ड का लेटर हो गया LOYA। नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट, ई कहता है एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है। कहते एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, है ना। 31 डेज ना हो, यानी 31 से कम होनी चाहिए। मैक्सिमम किसी मंथ में मैक्सिमम कितना डेज होता है 31 डेज होता है। कहते ऐसा मंथ लेना है जो जिसमें 31 डेज ना हो। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 30 डेज हो, तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा मंथ देखो, ई इक्वल टू लिखेंगे, मंथ कौन सा होगा देखिए ना, एक्स ई एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है। कहते हैं एक्स इज ए मंथ है, एक्स क्या है मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज ना हो, तो कौन कौन सा होगा, फरवरी होगा, उसके बाद क्या मार्च नहीं होगा, मार्च में 31 होता है। अप्रैल होगा, अप्रैल, उसमें मई नहीं, मई में 31 होता है। जून होगा, जून होगा, जुलाई अगस्त 31 का होता है, उसको छोड़ दो। सितंबर, सितंबर अक्टूबर 31 का होता है, फिर नवंबर, ओके, तो यही हो। दिसंबर भी 31 का होता है, जनवरी भी 31 का होता है। इस तरह से ये जो मंथ मैंने लिखा ये सारे मंथ क्या है 31 डेज का नहीं होता है, फरवरी अप्रैल जून सितंबर और नवंबर। ये आंसर हो गया। एफ एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट व्हिच प्रीसीड्स के, जो के पीछे आता हो, के पीछे आता हो, यानी ऐसा कॉन्सोनेंट लिखना जो के से पहले आता हो, के से पहले आता हो। तो क्या क्या आएगा देखो, तो क्या क्या आएगा, यानी एफ इक्वल टू क्या क्या आएगा, एफ में सेट एलिमेंट वही वैसा कॉन्सोनेंट लिखेंगे जो के से पहला आता है। तो ए तो कॉन्सोनेंट है नहीं, एक बात कि बी के बाद सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, ई नहीं लिखना, ई कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी वावल से डी ई एफ जी एच आई नहीं लिखेंगे, जे के बाद के से पहले अब नहीं लिखेंगे। तो के से जस्ट पहले कौन सा जे कॉन्सोनेंट है, यहाँ तक लिखेंगे, यही एलिमेंट हो गया। एफ एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है कॉन्सोनेंट है, ऐसा कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता हो, ये आंसर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा आपको मैच करनी है। लेफ्ट साइड आपको क्या दिया हुआ, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, और राइट साइड के सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, आपको मैचिंग करानी है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या 1 2 3 6 दिया हुआ है, 1 2 3 6 का एलिमेंट है, यानी इस 1 2 3 6 एलिमेंट है इस सेट का। और सेकेंड में कहता है 2 3 एलिमेंट है इस सेट का, इसमें MA
ये लेटर है, ये लेटर के इस सेट का एलिमेंट है, और यहाँ के 1 3 5 7 9 इस सेट का एलिमेंट है। तो आपको ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। आप देखते हो कौन सा मैच कर रहा है किसके साथ। अब देखो फर्स्ट लिख चलते हैं। फर्स्ट अब 1 2 3 6 है। आप देखो बेटे इसमें क्या है, ऐसा प्राइम नंबर जो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये नहीं होगा। फिर बी एक्स, इसका एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स इज और नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, ये भी नहीं है। तो कौन सा आएगा? फिर सी देखो एक्स, इसका एलिमेंट एक्स है सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, जो 6 का डिवाइजर है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करता हो। देखो 1 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, और 6 भी 6 को डिवाइड करेगा। तो यही है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 को डिवाइड करता हो, तो यही है। यानी कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। देखो 1 मिनट, यानी फर्स्ट किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। ओके, तो लिखेंगे आंसर, ये फर्स्ट को मैच करेंगे किसके साथ? सी के साथ। ओके, सेकेंड आते हैं। सेकेंड कहते 2 3 प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है देखो जो क्या है, देखो ये इसको मैच कर रहा है ए के साथ। कहता एक्स एलिमेंट है और एक्स ऐसा प्राइम नंबर है जो 6 का डिवाइजर है। तो ये 2 3 क्या है? 6 का डिवाइजर है। 2 3 प्राइम नंबर है और जो 6 का डिवाइजर है, यानी कि सेकेंड किसके साथ मैच कर रहा है? ए के साथ मैच कर रहा है। थर्ड आते हैं। थर्ड में क्या? MATH, एक ये जो लेटर है किसका लेटर है? इसका है। मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर है इसी का लेटर है। मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर है इसी लेटर का क्या है? ये सेट है, इसी के साथ मैच कर रहा है। कौन? थर्ड जो है डी के साथ मैच कर रहा है, डी। और फोर्थ जो बचा हुआ है किसके साथ मैच करेगा? ये बी के साथ मैच करेगा, बी के साथ। देखो तो ये 1 3 5 7 9 ये और नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, ये नहीं कहता है। इसका एलिमेंट एक्स है, कहते हैं एक्स और नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है, लेस देन 10 है। तो कौन से किसके साथ मैच कर रहा है? ये फोर्थ, ये बी के साथ। ये हुई आंसर, मैच करा दिया। ओके, 1 मिनट। ओके बेटे।